मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा तोपों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब से शुरू हुआ। 4 ख़वातीन कैडेट भी इसमें शामिल थीं। गार्ड्स में 4 ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल थीं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाक चौबंद कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार क़ायद पर हर साल 14 अगस्त को नेवल अकेडमी के कैडेट्स फ़राइज़ संभाल लेते हैं। एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स और दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली के बाद मेहमान ख़ुसूसी की जानिब से फ़ातिह ख़्वानी की गई। मेहमान ख़ुसूसी कमोडोर तसव्वुर इकबाल ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर तसव्वुर इकबाल ने फूल रखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तमाम पाकिस्तानियों को मादर वतन की आज़ादी के 78वीं सालगिरह की मुबारकबाद। कहा कि ये दिन हमें जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। हाल ही में कौम ने बैरूनी जाहिरियत के जवाब में अपनी ताकत, अज़्म और इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। मार्का हक़ में कामयाबी गैर मुतज़लज़ल अज़्म है, बेमिसाल पेशावराना महारत और कौमी इत्तेहाद का सबूत है। भारत की बिलाजवाज़ जाहिरियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफ़ा किया। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख़्वाह है मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जश्न आज़ादी पर मुल्क की तमाम जमातों को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दे दी। कहा कि वक्त आ चुका है कि हम सियासी तक़सीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ें। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का मनसूबा नहीं, वसी तर कौमी मफाद की बुनियाद है। पूरी दुनिया देख सके कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह मगर पाकिस्तान की खातिर हम एक हैं। जश्न आज़ादी और मार्का हक़ फ़तह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक़ है लेकिन जलाओ घेराव का नहीं, तनकीद का हक़ है लेकिन तौहीन और गाली का नहीं, सियासत का हक़ है लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। हम उसको किसी सूरत पनपने नहीं देंगे। तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तलाफात अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक़ है मगर जलाओ घेराव का नहीं, तनकीद का हक़ है मगर तौहीन और गाली का नहीं, सियासत का हक़ है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, और इसको हम भी इसको पनपने नहीं देंगे। मईशत के इशारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। महंगाई की सतह जो 34% तक पहुँच गई थी आज 5% तक आ चुकी। स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदियों पर है और बैंकों का इंटरेस्ट आधा कम हो चुका, 21% से 11% पे आ चुका। जश्न आज़ादी पर सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के बयान में कहा गया है कि ये दिन हमारी वहदत, साबित कदमी और रोशन मुस्तकबिल के अज़म की अजीम कामयाबी की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान उन रहनुमाओं, मुदब्बिरों और सिपाहियों को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने वतन की बुनियादें रखीं, उनके अजीम विरसे को दिल से कद्र एहतराम के साथ संभाले हुए हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़, आइन की पासदारी के अज़म का इयादा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई ताकत की बुनियाद है। मुल्क भर में रात 12 बजते ही जश्न आज़ादी का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, सड़कों और इमारतों को सजाया गया। हैदराबाद में यौम आज़ादी पाकिस्तान का आगाज़ रात 12 बजे होते ही शहर भर में जगह जगह आतिशबाजी की गई।
रानी बाग में ड्रोन शो मुनक्किद हुआ, जिसमें ड्रोन से आसमान पर मार्के हक पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का शानदार मुजाहरा किया गया। सक्खर में यौम आज़ादी शुरू होते ही ताजिर बरादरी की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुल्तान में भी जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। फैसलाबाद में शहरियों ने जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाने का आगाज़ कर दिया। गुजरांवाला में जश्न आज़ादी के मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। शहरी सब्ज हिलाली परचम उठाए सड़कों पर मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला अटमकाम में लाइन ऑफ कंट्रोल कैरन के मकाम पर यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके अलावा मटियारी, थरपारकर, डेरा गाजी खान, खानेवाल, ठट्टा, रहीम यार खान, नारोवाल, गुजरात, जहलम और सरगोदा में भी यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबात का इनेकाद और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनकी टीम, मैं यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर आज बड़े फ़ख्र से खड़ा हूँ और फ़ख्र से खड़े होने की सबसे बड़ी वजह हमारी पूरी कौम ने और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने, एयर फोर्स ने और नेवी ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और आज कायद आज़म के मज़ार पर हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि जब भारत ने रात की तारीकी में शब खून मारने की कोशिश की, मस्जिदों को शहीद किया, मासूम सिविलियंस को शहीद किया, तो हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफ़वाज ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी नेवी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हमने बुनियानुल मरसूस मार्का हक ही नहीं मारा, बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि ये पाकिस्तानी कौम जब कोई उन पर चढ़ाई करेगा तो पूरी कौम यक आवाज़ होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसीलिए गवर्नर हाउस समेत, गवर्नर हाउस सिंध कराची समेत पूरे पाकिस्तान में इस बार ये जश्न आज़ादी कई गुना जज्बे और जज्बात के साथ मनाई जा रही है। गली गली में परचम कुशाइयाँ हो रही हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसों में, कारोबारी हजरात के चैम्बर्स हों, फेडरेशन हो, वैसे ही होती है। लेकिन इस बार जैसे मैंने कहा कि इस जश्न आज़ादी का जो मज़ा है, पूरी कौम इस जश्न आज़ादी को भारत से जंग जीतने पर झूम झूम के मना रही है, भंगड़े डाल रहे हैं। मैंने भी भंगड़ा डाला और ये भंगड़ा, ये झूमना, ये भारत को बताना है कि पाकिस्तानी कौम इस जीत का जश्न मना रही है। हम एक जिंदा कौम है, हम शऊर रखते हैं और हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की इस रीजन में क्या अहमियत है और पाकिस्तान के पास उसका मजबूत दिफा है, मजबूत हाथों में है और जिसकी तारीफ पाकिस्तानी कौम या हुकूमत नहीं कर रही। पाकिस्तान के सपे सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर की तारीफ दुनिया की सुपर पावर यूएसए के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे मिल के उनसे बेइंतहा खुशी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की अफ़वाज
उसके सपे सलार, उसके ऑफिसर्स, उसके सिपाही बासलाहियत हैं, प्रोफेशनल हैं। इसीलिए यूके जाएं, चाइना जाएं या यूएसए जाएं, सभी ममालिक उनकी तारीफ़ें करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। आज हम सब यहाँ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। कायद आज़म के इस मज़ार पर आज तमाम ममालिक के कौंसल जनरल भी परचम कुशाई की तकरीब में शरीक हुए और ये पैगाम भी भारत को गया कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि तमाम सफारती हलके जो कि पाकिस्तान की उस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, चाइना, तुर्किया, अज़रबैजान, ईरान, लेकिन तमाम यूएस, उन्होंने इस तकरीब में शरीक होकर एक ऐसा मैसेज दिया है और जिसकी हम ये बात कह चुके हैं कि हमने ये जंग दिफाई तौर पे भी जीती है, सहाफ़ती तौर पर भी जीती है और हमने वो साबित किया है हर लेवल पर, हर मार्का मारा है हमने, सफारती, सहाफ़ती। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि आज मार्का हक़ के बाद हम मार्का मईशत मारने जा रहे हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके रुफ़क़ा कार ने लाखों कुर्बानियाँ दी। एक नज़रिया दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुशहाल रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम अक़लियतें, उनको आज़ादाना हकूक़ हासिल है इस पाकिस्तान में। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक वो अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी मौजूद है। आज भारत इस हवाले से भी दुनिया में मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है कि वहाँ सिखों को और दूसरे मसलक मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ास तौर पे मुसलमानों को इबादत गाहों में आज़ादी से इबादत करने का हक़ हासिल नहीं है। पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी उसका इजहार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान वो जगह है जहाँ अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि अब कौम को एक होना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फ़ील्ड मार्शल साहब और हमारे सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब और पूरे पाकिस्तान की हुकूमत और उनके कोलिशन पार्टनर्स सिर्फ़ एक ही पॉइंट पे, एक ही एजेंडे पर अपना काम कर रहे हैं, और वो है पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की सालमियत। उस पर हम सब काम कर रहे हैं। मैं बज़ाते ख़ुद गवर्नर सिंध आपको ये बता दूं कि 1 अगस्त से 1 अगस्त से गवर्नर हाउस में आज दिन तक जश्न आज़ादी मार्का हक़ जोश व खरोश से मनाया गया है, मनाया जा रहा है, और पूरी कौम को और पूरी दुनिया को हमने ये मैसेज दे दिया है कि हमें ना छेड़ो। हम वो जज्बाती कौम है जिसने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है, और रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को ये मुल्क हमें मिला है। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क क़यामत तक सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। हमारा ये अज़्म है, चाहे ताजिर बरादरी हो, सनतकार हो, उलमाए कराम हो, अवामुल नास हो, सब इस परचम के साए तले एक हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सब इस परचम के साए तले एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत ही नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के सदर ट्रंप ने भी उनकी तारीफ़ की है मुलाकात के बाद। चाइना
उनकी तारीफ कर रहा है। कामरान टेसोरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर में बारिश पड़ने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बताएंगी लाहौर से दुआ मिर्जा। पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। लाहौर का मौसम भी आज इंतहाई खूबसूरत और ऐसे ही लग रहा है जैसे सेलिब्रेट कर रहा हो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को। तो लाहौर में इस वक्त बारिश हो रही है, देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बारिश काफ़ी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। हवा 10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से मौसम कदरे बेहतर महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा घुटन इस वक्त महसूस नहीं हो रही। लेकिन साथ साथ हवा में नमी का तनासुब 75% होने के बायस हबस की शिद्दत भी मौजूद है। लेकिन चूंकि हवा चल रही है तो उससे मौसम ज़रा बैलेंस हो रहा है। कम से कम दर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और इस वक्त हम मज़ार इकबाल के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद है जो इस वक्त पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रही है। और इस वक्त सारन बज चुका है, चूँकि वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पर पहुँचेगी और लोगों के साथ जश्न आज़ादी की तकरीबात में शरीक होगी। अमेरिका के कौंसल जनरल ने 11 और 12 अगस्त को हैदराबाद और जामशोरों का सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी हुक्काम, तालीमी रहनुमाओं, नौजवानों, सहाफ़ियों और कारोबारी बिरादरी के अफराद से मुलाकातें की। अमेरिकी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान से शराकतदारी के देरपा ताल्लुकात को उजागर किया और तालीमी मयार, जिद्दत और बाहमी खुशहाली जैसे मुश्तरका अहदाफ पर जोर दिया। स्कॉट एर्बूम ने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अमेरिका पाकिस्तान सेंटर बराए एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन वाटर का दौरा किया। यह मरकज़ पाकिस्तान और दरपेश पानी के संगीन चैलेंजेस के हल के लिए तहकीकी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अल-फतह ऑयल इंडस्ट्रीज़ के हुक्काम से भी उन्होंने मुलाकातें की, जो अमरीकी सोयाबीन की दरामद करके मवेशियों की खुराक और खुर्दनी तेल तैयार करते हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने पीपल्स स्कूल जामशोरों के स्पोर्ट्स डे में शिरकत की। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद में मीट द US डिप्लोमेट्स तकरीब में शिरकत की और मेहरान यूनिवर्सिटी के रेडियो प्रोग्राम में शिरकत की और सहाफ़ियों से भी मुलाकात की।